जय हिंद दोस्तों नीट 2026 के बाद अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है आपका कॉलेज एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग बी या सी ग्रेड की लिस्ट में आता हो। इस वीडियो में मैं आपको एनसीआईएसएम की ऑफिशियल रैंकिंग जो कि बी ग्रेड कॉलेजेस के लिए है, जिसमें बी ग्रेड कॉलेजेस का नाम बताया गया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको ए ग्रेड के जितने भी एनसीआईएसएम कॉलेजेस थे उनके बारे में बताया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे उस लिस्ट से, क्योंकि उस लिस्ट में गवर्नमेंट के कॉलेजेस के साथ में बहुत सारे बेकार के प्राइवेट कॉलेजेस भी भरे हुए थे और बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस का उसमें नाम ही नहीं था। तो देखते हैं बी ग्रेड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। हो सकता है आपका ड्रीम कॉलेज बी ग्रेड की लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो। एनसीआईएसएम की रैंकिंग वैसे मुझे फेयर नहीं लगती है, आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगती है। कुछ क्राइटेरिया मैं बताता हूँ जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। लगभग 11 पॉइंट्स हैं जिनको इवेल्युएट किया जाता है। उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कॉलेज का इंफ्रा कैसा है और लैंड एरिया कॉलेज के पास कितना है। टीचिंग हॉस्पिटल, मतलब कि आपका जो हॉस्पिटल्स में क्लासेस चलती हैं वो कितने बेडेड हॉस्पिटल्स है, ओपीडी आईपीडी वगैरह कितनी है, इसको देखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉलेज में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, कितने लोगों के पास कितनी डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं अच्छे से। लैब और लाइब्रेरी, लेबोरेटरी आयुर्वेद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन बनाना, प्रिपरेशन करना, ये सब कुछ भी सिखाया जाता है। लाइब्रेरी हर कॉलेज की इंपॉर्टेंट होती है। कॉलेज में एकेडमिक्स कैसा है, क्लासेस कैसी चलती हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी तरीके से एकेडमिक्स को हैंडल किया जाता है, ये देखा जाता है। रिसर्च आउटपुट एंड कम्युनिटी आउटरीच, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ में देखे जाते हैं, लेकिन अभी जो मेन बात है वो ये है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। एनसीआईएसएम तो जो रैंकिंग देता है वो देता ही है। हम बहुत जल्द बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस का, बीएमएस कॉलेजेस का आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आने वाले हैं, रिव्यू वीडियोस, जिसमें आप डिटेल से इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कॉलेज कैसा है, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, हमारे कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में। यहाँ से शुरू होते हैं बी ग्रेड कॉलेजेस की लिस्ट। देखो इसमें जो सबसे पहला कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे कई बार इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते भी हैं, वो है श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मेरठ में लोकेटेड है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लोकेटेड है श्री राम आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है लेकिन बी ग्रेड की लिस्ट में है। बहुत सारे बच्चों का पहली चॉइस है लेकिन बी ग्रेड की लिस्ट में है। बी ग्रेड का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा बैड कैटेगरी हो गई है या कॉलेजेस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ऐसा नहीं है। मतलब 3 कैटेगरी में एनसीआईएसएम ने कॉलेजेस की रैंकिंग को बांटा है। एक है ए ग्रेड कॉलेजेस जिन्हें कहते हैं कि बहुत टॉप है, दूसरा बी ग्रेड कॉलेजेस, तीसरा है फिर सी ग्रेड कॉलेजेस, और डी ग्रेड को बोला जाता है कि उनको परमिशन नहीं आती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। फिर भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सबसे बेस्ट, थोड़ा कम अच्छा, फिर थोड़ा और कम अच्छा, इस तरीके से हम इसका आकलन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इसमें जो कॉलेज है वो है भैया हमारा जेएसएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे आप देखोगे इसकी रैंक 37 है, इसकी 38 है, तो 36 रैंक तक जो कॉलेज थे वो आ गए थे हमारे किसमें, ए ग्रेड कैटेगरी में आ गए थे वो सारे के सारे कॉलेजेस, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। देखो थोड़ा जल्दी बताता हूँ मैं आपको, फिर कुछ क्योंकि इसमें मुझे कुछ और चीज़ इसमें नहीं पसंद आई है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। जैसे ठीक है ये कॉलेज आ गया। एक है भंवरलाल नहाता स्मृति संस्थान, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर ये कर्नाटका में है। नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हरियाणा में है। चैतन्य महाराष्ट्र में है। नेत्र चिकित्सा गुजरात में है। दयानंद पंजाब में है। ये कर्नाटका का कॉलेज है। आर्य पोद्दार को इन्होंने बी कैटेगरी में डाल दिया। ये चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी। ये जो कॉलेज है दोस्तों आर्य पोद्दार, अगर देखा जाए जो ए ग्रेड कॉलेजेस की लिस्ट थी उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनका कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पर रहने का, उस लिस्ट में वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर होने चाहिए। इतने ख़राब कॉलेजेस और ए ग्रेड में नाम डाला हुआ है, उनकी जगह जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज है आर्य पोद्दार, ये होना चाहिए था ए ग्रेड की लिस्ट में, लेकिन इसको बी में डाला है। आप कमेंट करके बताना कि ये सही है या नहीं है। फिर ऐसे ही ये कर्नाटका का कॉलेज है, केरला का है, कर्नाटका का है,
फिर उसके बाद में जैसे कि मैं आपको और बताता हूँ, एक यूपी का प्राइवेट कॉलेज है श्री बाबू सिंह जय सिंह, फर्रुखाबाद में लोकेटेड है। फिर हरियाणा में है श्री बाबा मस्तनाथ, रोहतक में है ये कॉलेज। फिर उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनके कुछ कॉलेजेस हैं। गुरु नानक है पंजाब का, और महाराष्ट्र के काफ़ी ज़्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो इनके नाम ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, एक हिमाचल का कॉलेज है अभिलाषी करके है, ये कॉलेज है। पंजाब का है श्री सत्य साई मुरलीधर। उसके अलावा दोस्तों कुछ और कॉलेजेस, जैसे कि मैं आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को बताने वाला था इसमें से, और जैसे ये एमपी का कॉलेज है पंडित खुशीलाल शर्मा। पंडित खुशीलाल शर्मा अकॉर्डिंग टू मी ए ग्रेड में आना चाहिए था, ये बी ग्रेड के लिए नहीं है कॉलेज। और ए ग्रेड में जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे उनको किसी को भी हटा के इस कॉलेज को रखना चाहिए था। लेकिन अगेन पता नहीं क्यों उधर प्राइवेट कॉलेजेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आई डोंट नो क्यों ए ग्रेड में प्राइवेट कॉलेजेस का इतना ज़्यादा नाम आया है, जबकि ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। तो ये कॉलेज हो गया। फिर ऐसे ही हमारे पास एक ये हरियाणा का गुड़गांव का, गुरुग्राम का फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम, एसजीटी यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। फिर हरियाणा का श्री मारू सिंह है। उसके अलावा दोस्तों हमारा बिजनौर का कॉलेज है विवेक, इसको भी बी ग्रेड में रखा है। दिल्ली का कॉलेज जो कि AUTC, कोई एडमिशन लेने जाएं तो दांत कट्टे हो जाएं, एडमिशन ना मिले आसानी से, इतना ज़्यादा कट ऑफ वगैरह रहता है। और इतना पुराना कॉलेज, इतनी ज़बरदस्त लेगेसी, इसमें आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, क्योंकि कॉलेज का नाम ही है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग। बेहतरीन लोकेशन, अमेजिंग सब कुछ है, और इसको जगह दी है बी की लिस्ट में। ये ए में होना चाहिए था। आपको लगता है, सही लगता है कि ये गलत हुआ है? क्या हुआ है बताइएगा। राजस्थान का MMM, ये भी ए में होना चाहिए था, इसको भी बी में रखा है। तो क्या चल रहा है आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका ड्रीम कॉलेज इस लिस्ट में है? या मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, इसमें क्या है, ए ग्रेड हो गए, बी ग्रेड हो गए, सी ग्रेड हो गए, और इन कॉलेजेस में टोटल मिला के हमारे पास में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जिन कॉलेजेस का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं, उन कॉलेजेस में भी एडमिशन हो सकते हैं। हो सकता है आपके ड्रीम कॉलेज का नाम इस लिस्ट में हो ही ना, मतलब NCISM ने यही ज़रूरी नहीं समझा कि उनको कोई रैंकिंग भी दी जाए इस तरीके से, ऑफिशियल तरीके से, अच्छे कॉलेजेस को भी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप भी कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो इस लिस्ट के बारे में, ये सही है या इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है एडमिशन के रिगार्डिंग, नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आपको फ्री गाइडेंस चाहिए अगर, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन पर कॉल कर लो, और एक गूगल फॉर्म होगा वो भर दो, आपको जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। चॉकटॉक ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको BMS में एडमिशन लेने के बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया के सबसे बेस्ट आयुर्वेद के ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, और नोट्स और काफ़ी कुछ मिल जाएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड भी मटेरियल मिलेगा। तो जाइए चॉकटॉक ऐप डाउनलोड कीजिए।